Good morning, students. Now I tell you about the factors. इसके पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। आज मैं एक्सरसाइज 10 के का कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा हूं। एक्सरसाइज 10 में फर्स्ट प्रॉब्लम्स है pick the factors of 9 from the numbers. Pick the factors of 9 from the numbers. We have given here 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. हमको नंबर दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि इसमें से 9 का जो भी फैक्टर है उसको चुनना है। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि 9 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है। तो हम लोग निकालते हैं 9 का फैक्टर। फैक्टर्स ऑफ 9 सॉल्व। फैक्टर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू, इसका फैक्टर होगा 1, 3 एंड 9। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, देखते हैं फैक्टर्स निकालते हैं 9 का। थ्री से डिवाइड करेंगे 3 होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो 3 और 1 यानी 3, 1 और 9 से भी भाग लगेगा इसमें। इस तरह से 1, 3 और 9, यानी करने का सेंस यहाँ पर ये है कि 9 का क्या क्या फैक्टर होगा। तो 9 में जिस चीज से भाग लगेगा, यानी 9 में जो हम डिवाइड करते हैं 9 को, किस किस चीज से डिवाइड करते हैं। यह 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा, और 9 से भी होगा। इसलिए यहां पर इसका जो फैक्टर हुआ 1, 3 और 9 हुआ। तो हम यहां पर पिक करते हैं, यहां पर हमको 3 और 9, ये 3 हो गया, दूसरा हो गया 9। आंसर में आएगा 3 एंड 9। दूसरा है राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 24। दूसरा प्रॉब्लम है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 24। 36 और 24 का हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर मतलब कि जो दोनों में मिले, दोनों का फैक्टर समान हो, उसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम निकालेंगे 36 का फैक्टर्स ऑफ 36। 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, 12 से होगा, 18 से होगा, इसके बाद 36 से। इतना चीज से ये सब जितने भी हैं ये सभी इसका फैक्टर्स है। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 24। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। इसमें से कॉमन फैक्टर हमको लिखना है। कॉमन फैक्टर इक्वल टू, ये दोनों मिल रहा है, 1 और 1 मिल रहा है, यानी 1 हो गया। 2, 2 मिल रहा है, 2, 2 मिल रहा है, 1, 1 मिल रहा है, 2, 3 भी मिल रहा है, 3, 4 मिल रहा है, 4,
6 मिल रहा है, 6, 12 मिल रहा है, इसके बाद 12। ये दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ। यहां पर हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 24 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These are common factors of 36 and 24. ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, कह रहा है कि राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 24। तो सबसे पहले हमने फैक्टर्स ऑफ 36 का फैक्टर्स निकाला। 36 का फैक्टर निकला 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। और फैक्टर्स ऑफ 24 का मैंने फैक्टर्स निकाला 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। दोनों में जब मिलाते हैं, कॉमन करते हैं, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 12 आ रहा है। ये सारे जितने हैं ये कॉमन फैक्टर्स का। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, write the following. The smallest multiple of 5 सेकेंड है द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6। द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6। पहले ये दोनों बना लेते हैं, इसके बाद फिर एक और प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट का। कहता है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। ये मल्टीपल ऑफ 5 का सबसे छोटा क्या होगा? तो 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए हम 1 से करेंगे। स्मॉलेस्ट multiple of 5 is equal to 5 into 1 is equal to 5। ये स्मॉलेस्ट मल्टीपल हुआ, ग्रेटेस्ट का कोई अंत नहीं है, लेकिन स्मॉलेस्ट जो है ये 1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्मॉलेस्ट आता है। दूसरा नंबर है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का रहा है the first 3 multiple of 6। फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6 में हम क्या करते हैं कि 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 को, तो फर्स्ट 3 मल्टीपल निकल जाएगा। यानी टेबल हम पढ़ेंगे 6 का, 6 1 जा, 6 2 जा एंड 6 3 जा। दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 6। फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6 वी कैन राइट हियर फर्स्ट 3 multiples of 6 is equal to 6 into 1 is equal to 6, 6 into 2 is equal to 12 and 6 into 3 is equal to 30। Therefore 6, 12 and 18, 6, 12 and 18 are first 3 multiples, 3 multiples of 6। इस 6 का फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हुआ 6, 12 एंड 18। इसी तरह से अगर हमको कहेगा 5 मल्टीपल्स लेने के लिए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लेने के लिए, तो हम 5 तक का मल्टीप्लाई करेंगे उसको।
किसी भी संख्या का अगर कहेगा निकालने के लिए तो हम उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद कहता है मल्टीपल ऑफ 11 विच ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 60। 11 का मल्टीपल निकालना है हमें। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द मल्टीपल ऑफ 11 which is greater than 50 but less than 60। क्वेश्चन कर रहा है कि 50 से बड़ा हो और 60 से छोटा हो 11 का, तो हम निकालते हैं 11 का मल्टीपल्स ऑफ 11 निकालते हैं, देखते हैं। लिख सकते हैं 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77। यहां पर हमको 50 से 60 के बीच में लेना है, तो 50 से 60 के बीच में एक संख्या आ रहा है, 1 डिजिट आ रहा है 55। यहां पर 50 से बड़ा और 60 से छोटा, इस बीच में क्या आ रहा है, तो 55 आ रहा है। यहां पर मल्टीपल लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 11 कल तो क्या आ जाएगा 55 आंसर। इस तरह से हम चौथा क्वेश्चन का लिखेंगे, राइट द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। पहला प्राइम नंबर होता है 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ये फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। ये फर्स्ट 10। उसके बाद है फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर, दूसरा नंबर आंसर 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। तक ही लेंगे हम। ये कंपोजिट नंबर, दीज आर कंपोजिट नंबर्स। ये सभी जो है कंपोजिट नंबर है, ये सभी क्या है, तो कंपोजिट नंबर है। इसके बाद है ऑड कंपोजिट नंबर, फर्स्ट 10 ऑड कंपोजिट नंबर। ये तो कंपोजिट नंबर हुआ, फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर, 10 कंपोजिट नंबर।
ये फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर हुआ। अब इसके आगे है ऑड कंपोजिट नंबर। इसी में से हम ऑड कंपोजिट नंबर निकाल सकते हैं। ऑड कंपोजिट नंबर निकाल सकते हैं। तो इसमें से 9, 15, 21, 25, 27, 33, ये जितने भी हैं सभी ऑड कंपोजिट नंबर है। 35, 39, 45, 49, 51, 49 तक ये ऑड कंपोजिट नंबर है। आज यही तक बता रहे हैं, फिर अगले दिन इस चैप्टर का आगे का बताएंगे। थैंक यू।